सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है सेंसस पे। तो सेंसस के जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, सॉरी टॉप 75 क्वेश्चंस हैं, जो एसएससी के जितने भी अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं 2024 में। कौन कौन से एग्ज़ाम हुए हैं? ओपनिंग सेरेमनी हुई थी एसएससी जेई के एग्ज़ाम के साथ, देन सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ, देन सीपीओ का हुआ, देन सीएचएसएल का हुआ। तो इसमें कुल मिला के जो सेंसस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए वो 75 थे। तो इन 75 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। बाकी मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल वाइज, तो वो भी मैं आपको करवा चुका हूँ माइंड मैप के थ्रू। वैसे बैच में जो लोग हैं वो तो कर ही चुके हैं, बाकी मैंने यहाँ पे भी एफआरबी सीरीज़ में माइंड मैप के थ्रू करवा रखा है। और मैंने आपको बोला भी था कि जब आप ये सेशन अटेंड करने आए तो वो कर लें, थोड़ा सा आसान रहेगा, बाकी नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि इन 75 क्वेश्चंस के थ्रू आप ये मान लीजिए कि आपका जो अपकमिंग सीजीएल एग्ज़ाम है या फिर आप स्टेनो एमटीएस किसी में भी बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो सेंसस होने से रहा, ठीक है, अभी हो सकता है कि एंड ऑफ 2024 से सेंसस स्टार्ट हो, मतलब होना स्टार्ट होगा। फिर वो एक ईयर लॉन्ग प्रक्रिया है, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत सेंसस हो जाता है, ठीक है। पूरा अभी हम देखेंगे उसमें 2 फेजेस होते हैं, पहले तो हाउस लिस्टिंग फ़ेज़ होता है, फिर पॉपुलेशन लिस्टिंग फ़ेज़ होता है, तो वो काफ़ी टाइम लेता है। तो सीजीएल 2026 तक जाके कहीं आपका हो सकता है कि आप जो नया वाला सेंसस पढ़ें, लेकिन अभी तो आपको यही सेंसस पढ़ना पड़ेगा। तो ये है कि ऑलमोस्ट सारे तरह के, सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। शायद ही कोई टाइप आपका यहाँ पे बचे, यानी कि एक तरह से वन शॉट टाइप वीडियो हो जाएगा आपका सेंसस के लिए, जहाँ पे सारे तरह के आपके एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था आपको। जैसे कि मैंने आपको, वॉइस नहीं आ रही है? आ तो रही है भाई, ठीक है। तो वही है कि एक पूरा हो जाएगा, और बाकी इसका माइंड मैप भी अवेलेबल है परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे। और दूसरी चीज़ और जो मैं आपको कल लास्ट में लेक्स वाले वीडियो में बताना भूल गया था, कि आपका लेक्स पे एक क्विज़ भी करवाया जाएगा भाई। परमार एसएससी टेलीग्राम के अलावा एक परमार एसएससी का क्विज़ ग्रुप भी करके है आपका, है ना, जहाँ पे आपको डेली क्विजेज़ मिलती हैं, जीके की, इंग्लिश की, कंप्यूटर की, और अभी रीजनिंग की मिलने लगेगी। और अभी जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं, ये जो टॉपिक कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने लेक टॉपिक किया, आज सेंसस कर रहे हैं, तो इसकी भी एक छोटी सी आपको यहाँ पे मिनी क्विज़ देखने को मिलेगी। और करंट अफेयर्स की भी क्विज़ यहाँ पे जल्दी स्टार्ट होगी, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। बाकी करंट अफेयर्स भी हम लोग करेंगे। बाकी इस तरह की वीडियोज़ जो है हम लोगों की, जहाँ पे हम लोग 1 वीडियो 1 टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है, एक वीडियो में एक टॉपिक इस सीरीज़ में। हमने अभी लेक्स किया है, हमने अभी घराना किया है, और अभी सेंसस कर रहे हैं। और बाकी जो आप लोग बोलेंगे अभी इनलाइन क्या है, इनलाइन हमारा किस वॉइस रहे गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या चीज़ हुआ था वो है। और आई थिंक किसी ने टेम्पल्स भी बोला था, तो वो भी इनलाइन लगा हुआ है। बाकी जो आपकी डिमांड हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। 5 ईयर प्लान के हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन 5 ईयर प्लान ऐसा मैं अलग से पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि माइंड मैप के थ्रू मैं पढ़ा चुका हूँ। तो फिर से सेम चीज़ रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं, आप उसी को देखिए कायदे से, उसी टाइम में मैं कुछ और भी कर सकता हूँ आपके लिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और प्लीज़ नोट करते चलें कि आपका कितना क्या स्कोर चल रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि आपने कितना क्या स्कोर किया है। चलिए, तो एज पर सेंसस 2011 द टोटल एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द डेकेड इज़। एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एब्सोल्यूट इंक्रीज का मतलब हो गया कि और एक चीज़ की यहाँ पे मैं कमेंट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये फैक्ट लोडेड टॉपिक होता है, तो मुझे भी रिकॉल करना होता है कि भाई ये फैक्ट, वो ये फैक्ट बताया जा सकता है, वो फैक्ट बताया जा सकता है, ठीक है। तो परसेंटेज में काफ़ी सारा आपको भी पता है, काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं देखूंगा। तो ऐसा रख लेते हैं कि भाई ठीक है 10 क्वेश्चन के बाद ऐसा, ठीक है। और किसी को ये पैसे वैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है अभी, सुपर चैट, ठीक है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग सुपर चैट इसलिए करते हैं क्योंकि मैं आपका कॉमेंट देख लूँ, तो भी मैं कॉमेंट में आपको बता दूँ, नहीं अभी मेरा अपना फोकस रहेगा, ठीक है। चलिए, यूपी कांस्टेबल के लिए सेकंड पार्ट अजय शाम को होगा, शाम को आज शायद 6 साढ़े 5 बजे से ऐसे ही कुछ, ठीक है, 5 साढ़े 5 से देख लेना, शेड्यूल लगा होगा क्लास का। तो सेंसस 2011 टोटल एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में पूछा, ना कि परसेंटेज टर्म्स में। परसेंटेज टर्म्स में पूछता तो 17.7%। वो सारे तरह के क्वेश्चन है, चिंता मत करो, अगर मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ तो उसका मतलब है कि आगे क्वेश्चन आपका, मतलब सारे तरह के क्वेश्चन हैं ही उसमें, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे 18.19 करोड़,
ठीक है, 181 मिलियन पॉपुलेशन हमने इंक्रीज़ करी या फिर ऐड करी 2001 से लेकर 2011 के बीच में। इतनी पॉपुलेशन हमने ऐड करी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली ब्राज़ील की पॉपुलेशन से थोड़ा सा ही कम है। तो इतना पॉपुलेशन हमने ऐड किया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने दिया है वो सही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज सर नहीं पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज़ नहीं पूछा गया था, तो जब 17.2 कर रहे हो, ठीक है, वो परसेंटेज इंक्रीज़ है भी तो वो 17.7% है डेकेडल ग्रोथ रेट इन इंडिया का पॉपुलेशन। समझे आप, डेकेडल ग्रोथ रेट इंडिया का इतना है 17.7%। तो ये जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं 17.2%, जो भी लोग लिख रहे हैं सबका गलत है। यहाँ पे एब्सोल्यूट पूछा है, ना कि परसेंटेज टर्म्स में। ठीक, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन? किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? MP, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या फिर यूपी? चाहे आप बुद्धिस्ट पॉपुलेशन की बात कर लीजिए, चाहे आप जैन पॉपुलेशन की बात कर लीजिए, दोनों ही सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम मुस्लिम पॉपुलेशन की बात कर लें, मुस्लिम पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज टर्म्स में अगर कहीं पे है तो वो लक्षद्वीप है। रफली 94 से लेकर 96% के बीच में यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में पूछेंगे, एब्सोल्यूट टर्म्स में, अब क्योंकि देखो यहाँ पे वैसे तो JNK हो सकता है, क्योंकि 2000 के में तो वो JNK आपका स्टेट ही था, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो वो होगा आपका असम। JNK के बाद असम होगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट और सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, सॉरी जैन पॉपुलेशन है। अगर वैसे हम बात करें कि इंडिया में हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, इस्लाम यानी मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है, सिख पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कितनी है, जैन पॉपुलेशन कितनी है और क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितनी है, तो हिंदू अगर बात करेंगे तो 79.8% है टोटल पॉपुलेशन का जो इंडिया में है। इस्लामिक या फिर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो 14.23% है। सिख पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 1.7% है। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन 0.7% है। जैन पॉपुलेशन 0.37% है और क्रिश्चियन पॉपुलेशन रफली आपका 2.3% है। ये है पॉपुलेशन का परसेंटेज वाइज डेटा। और अगर इंक्रीज़ की बात करें तो इंक्रीज़ हिंदूज़ की पॉपुलेशन में 16.7% का हुआ है, या फिर कहीं कहीं पे 16.8 मिल जाएगा, और इस्लामिक पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ करिए 24.7, कहीं कहीं पे हो सकता है कि 24.8 या फिर 6 आपको देखने को मिले। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ हाइएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग स्टेट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये लगाना है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के हिसाब से कि जिसकी सबसे ज़्यादा डेकेडल ग्रोथ रेट रही है पॉपुलेशन में उसको पहले, और जिसका कम रहा है उसको बाद में रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ओवरऑल जो भारत का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है वो 17.7% रहा है इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ओवरऑल। ये डेकेडल है। इसमें अगर हम हाईएस्ट की बात करें, हाईएस्ट किस स्टेट का रहा है, तो ये रहा है मेघालय का। ठीक है, मेघालय का कितना डेकेडल ग्रोथ रेट रहा है? 27.9%। 27.9%। सेकेंड नंबर पे रहा है अरुणाचल, कितना? 26%। और थर्ड नंबर पे रहा है बिहार, कितना? 25.4%। सबके परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की 10 की वृद्धि दर कितनी रही एक डेकेड में, यानी 2001 से लेकर 11 के बीच में? हाईएस्ट किस स्टेट की रही? मेघालय की कितनी रही वो पता होना चाहिए, अरुणाचल की, बिहार की। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा, और ओवरऑल अगर हम बात करें कि मतलब यूटी में किसकी हाईएस्ट रही डेकेडल ग्रोथ रेट, तो यूटी में होगी दादरा नगर हवेली की। ठीक है, दादरा नगर एंड हवेली। ठीक है, याद कैसे रखना है कि भाई हवेली में बड़ी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। बोलते हैं ना कि हवेली में मिलना, हवेली में लोग बुलाते हैं, तो हवेली में क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ करनी होती है। तो मतलब इस तरह से रिलेट कर सकते हैं आप। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा, सब डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है आपको। तो मेघालय दैट इज़ सी पहले आएगा, देन अरुणाचल आएगा दैट इज़ बी, एंड देन बिहार आएगा दैट इज़ ए। CBA दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट कितनी रही?
इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट 1.64%। एनुअल का मतलब है कि हर साल इंडिया की पॉपुलेशन कितने परसेंट से इंक्रीज़ करी, वो तो डेकेडल है। अच्छा, ईयर 1921 को ध्यान रखना कि इसको हम ईयर ऑफ डिवाइड के नाम से जानते हैं। रीज़न उसका ये है कि इससे पहले तक मतलब ये जो 1921 या फिर आप ऐसे समझ सकते हो 1911 से जो 21 वाला सेंसस था, यहाँ पे इंडिया ने नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑब्जर्व करी फॉर दी ओनली टाइम टिल नाउ। अभी तक जितने भी सेंसस हुए हैं सबसे पहली बार ये ओनली टाइम था जहाँ पे नेगेटिव है। इसके बाद जो है हमारी पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुई। जो हमारा 1961 से लेकर 71 वाला जो सेंसस था या फिर जो डेकेड था, इसमें हमने हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को रिकॉर्ड किया एंड दैट वाज 24.8%। ये भी हाईएस्ट टिल नाउ है, यानी कि अभी तक जितने भी डेकेड में सेंसस हुआ है जहाँ पर डेकेडल ग्रोथ रेट को मापा गया है 20% से कभी भी इंक्रीज़ नहीं किया है। पिछले वाले में आप देख सकते हैं 17.7% है। अच्छा, कमेंट में बताएंगे कि इंडिया जो कि 2011 की जनगणना के हिसाब से सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाला हमारा देश है, ये पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में रहती है और इंडिया एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड का कितना ऑक्यूपाई करके रखता है। तो अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें, पॉपुलेशन वाइज तो इंडिया रफली जितना इंडिया का, ऐसे याद कर लो, जितना इंडिया का डेकेडल ग्रोथ रेट रहा है उतना ही है पूरे वर्ल्ड का परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अगर निकालें तो। और अगर एरिया, खुद ही सोचिए कि मतलब इतने जो हमारी जो जनसंख्या है उसको अगर मतलब इतने रिसोर्सेज मिल जाएं मतलब अच्छे खासे, जैसे कि चाइना में, तो गोल्ड मेडल की झड़ी लग जाएगी, है कि नहीं। चाइना को देखिए अभी आप नंबर 1 पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और अभी हमने चाइना को सरपास कर दिया है तक कि पॉपुलेशन में भी। तो वही है कि वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल करवा के दिए जाते हैं, बाकी टैलेंट की तो कोई कमी है ही नहीं इंडिया में। तो एरिया की अगर बात करें तो 2.4% है एरिया के टर्म्स में, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी एनुअल यहाँ पे 2.2% था, बट आई थिंक इतना डीप नहीं पूछेगा। 2011 के सेंसस के हिसाब से विच ग्रुप ऑफ स्टेट हैज़ दी लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन, सबसे कम अर्बन जनसंख्या कहाँ पे, शहरी आबादी कहाँ पे है, ठीक है। तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन अगर हम बात करेंगे सरन मैम, तो वो है 1.21 बिलियन, इतनी इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक। इसमें से जो रूरल की पॉपुलेशन है, यानी कि जो गांव में रह रही है जनसंख्या, वो है 833 मिलियन, जो कि होता है परसेंटेज टर्म्स में 68.8%। परसेंटेज टर्म्स में ही वो ज़्यादा पूछता है आपसे कि भाई परसेंटेज टर्म्स में बताइए कितना है, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि मोर देन 2/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन रेसाइड्स इन द रूरल इंडिया। और अगर अर्बन की बात करेंगे तो ये रफली है 377 मिलियन, जो कि इंडियन पॉपुलेशन परसेंटेज टर्म्स में होता है 31.2%। ग्रोथ जो हुई है फीमेल पॉपुलेशन में, ध्यान रखना, जो फीमेल्स में जो ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन में वो ज़्यादा है मेल से, और अर्बन में जो ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन में वो ज़्यादा है रूरल से, ये ध्यान रखेंगे। अब लीस्ट अर्बन स्टेट पूछ रहा है, तो यह हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं टॉप 3 अर्बन, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है। सबसे पहले तो महाराष्ट्र आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है एब्सोल्यूट टर्म्स में। परसेंटेज टर्म्स में अगर बात करेंगे तो गोवा आ जाएगा, अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे तो। वैसे क्यों, अब देखो परसेंटेज टर्म का मतलब क्या होता है वैसे तो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन जो स्टेट छोटा होगा ऑब्वियस ये बात है उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा। कैसे, जैसे मान लेते हैं ये एक स्टेट है और दूसरा ये एक स्टेट है, हम मान लेते हैं यहाँ पे हम ले रहे हैं कि कितनी फीमेल्स रहती हैं, मान लेते हैं हम ये एक डेटा, ये एक हम पैरामीटर ले रहे हैं कि कितनी फीमेल्स रहती हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे इतनी फीमेल्स रहती हैं, कितनी, ये जो स्टेट है, जो भी हमारा स्टेट है, यहाँ पे मान लेते हैं कि इतनी, कितनी, मान लेते हैं इसको थोड़ा सा और बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट कंपैरिजन थोड़ा सा और बेटर हो। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला जो पहला वाला स्टेट है दूसरे वाले से बड़ा है, साफ साफ देखने का समझ आ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे इतना जो है, इतनी सिर्फ फीमेल्स रहती हैं यहाँ पे, इतना, ठीक है, इतनी फीमेल्स रहती हैं, या तो चलो उसको छोटा ही ड्रॉ कर लेते हैं तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। मान लेते हैं एक दूसरा स्टेट है हमारा, ये यहाँ पे रहती हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं कि इतनी यहाँ पे रहती हैं फीमेल्स, ये वाला जो एरिया है इसमें फीमेल्स रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इतनी फीमेल्स रहती हैं, तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसका पहले वाले का जो शेडेड पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा है दूसरे वाले के से, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम परसेंटेज टर्म्स में निकालने जाएंगे तो हम पूरा एरिया से कंपैरिजन करते हैं,
तो यहाँ पे दूसरे वाले का परसेंटेज ज़्यादा निकल के आएगा, क्योंकि पूरे एरिया के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है फीमेल्स ने। यहाँ पे पूरे एरिया के हिसाब से काफ़ी कम एरिया को कवर कर रखा है फीमेल्स ने। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में यहाँ पे ज़्यादा है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि परसेंटेज वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है जो राज्य छोटा होता है, किसी भी पैरामीटर में आप ले लो, किसी में भी। अब गोवा क्योंकि सबसे छोटा राज्य है देश का, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है ना, तो ऑब्वियस ये बात है परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा होने के ज़्यादा चांसेस है। तो महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु। जब हम बात करते हैं रूरल पॉपुलेशन की, तो रूरल में यूपी रूरल, यूपी अगेन यहाँ पे भी आता है टॉप 3 में, देन बिहार में और देन वेस्ट बंगाल में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो यहाँ पूछ रहा है विच ग्रुप ऑफ स्टेट हैज़ द लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन। सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे है? सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है आपकी हिमाचल और बिहार में। हिमाचल और बिहार में आप देख सकते हैं बिहार रूरल पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे आ रहा है, और यहाँ पे बिहार तो होगा ही, बाकी हिमाचल प्रदेश आपका होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी ज़्यादातर लोग रूरल में ही रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रूरल पॉपुलेशन के टर्म्स में, तो वैसे तो यूपी नंबर 1 पे है, लेकिन क्योंकि हिमाचल प्रदेश छोटा है तो छोटा इसलिए एब्सोल्यूट टर्म्स में आगे नहीं आता है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन रूरल इंडिया में ही रिसाइड करती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस एक्ट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर डैश। स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। 62, 48, 60 या फिर 55। सेंसस एक्ट जिसके हिसाब से अभी भी सेंसस को कंडक्ट करवाया जाता है कि किस तरह से सेंसस वगैरह करवाया जाएगा, ये है आपका 1948 का एक्ट। ये अधिनियम के तहत सेंसस के सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं, किस तरह से कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा, वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे कौन करवाएगा। आप चिंता मत करिए, जब पूरा लेक्चर खत्म हो जाए फिर अगर आपको लगे कि सर ये हमारा पार्ट छूट गया तब आप बोलिएगा। ठीक है, सेंसस 2011 के हिसाब से हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने ज़िले हैं। तो वैसे तो इस सेंसस के हिसाब से 28 स्टेट्स निकले थे, 8 यूटीज़ निकले थे और 640 डिस्ट्रिक्ट निकली थी, और 60,000 से भी ज़्यादा विलेजेस थे। तो विलेजेस तो नहीं पूछेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट याद होनी चाहिए 640। अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस विच मेट्रोपॉलिटन हैज़ दी सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन। सेकंड हाईएस्ट पूछ रहा है, मुंबई की हाईएस्ट है, दिल्ली की सेकंड हाईएस्ट है, और थर्ड हाईएस्ट किसकी है, कोई गेस करेगा? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये है आपका बैंगलोर। ठीक है, ये मेट्रोपॉलिटन की जब हम बात करते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से सेक्स रेशियो रिकॉर्डेड इन द यूटी ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी में सेक्स रेशियो कितना रिकॉर्ड हुआ? अब जब हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो ये क्या चीज़ होती है? ये 1000 लड़कों के लिए कितनी लड़कियां हैं, दैट इज़ 1000 मेल्स पे नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी हैं। इंडिया में सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो ये अभी करेंटली 943 पे स्टैंड करता है। कभी कभी पुराना वाला भी पूछ लेता है। 2001 के सेंसस के हिसाब से 2001 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का जो सेक्स रेशो था वो 933 था, यानी इंक्रीज़ हुआ है सेक्स रेशो। हाईएस्ट कहाँ का है और लोएस्ट कहाँ का है, ये हम स्टेट और यूटी दोनों का देखेंगे। तो हाईएस्ट अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो केरल का है, केरल का सेक्स रेशो कमेंट में लिखेंगे जल्दी से। लोएस्ट किसका है? हरियाणा का है। यूटी की बात करेंगे तो सेक्स रेशियो हाईएस्ट है पुडुचेरी में, जो यहाँ पे आपसे पूछा गया है। पुडुचेरी में है आपका यूटी के अगर टर्म्स में बात करेंगे, और यहाँ पे बात करेंगे तो दमन और दीव है यूटी के टर्म्स में लोएस्ट। याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे, लड़कियों का दमन होता है तभी यहाँ का सेक्स रेशियो ख़राब है। ठीक, केरल का सेक्स रेशियो है 1084, यानी 1000 लड़कों के लिए 1084 लड़कियाँ हैं। हरियाणा में बात करेंगे तो सिर्फ 879 है। पुडुचेरी का 1037 है, और दमन और दीव का 618 है, 618 है। क्लियर यहाँ तक चीज़ें सभी को? ठीक है, कि हाईएस्ट किसका है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपसे और क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ, चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो पे अगर क्वेश्चन बनेगा, चाइल्ड का मतलब होता है 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनकी बात करते हैं, तो हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं। ये चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्रीज़ हुआ इंडिया में, ये अभी करेंटली 919 है। पहले 2001 के सेंसस के हिसाब से 927 था। अब कहीं कहीं पे ध्यान रखिएगा कि आपको 919 की जगह 914 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 919 की जगह 914 भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भारत में 17.7% से डेकेडल पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन जो चाइल्ड की पॉपुलेशन है, चाइल्ड मतलब वही 0 से 6 साल वाले, इनकी पॉपुलेशन घटी है।
-3%, ये जनसंख्या घटी है बच्चों की। एब्सोल्यूट टर्म्स में 5 मिलियन, 181 मिलियन जो है पॉपुलेशन ऐड करी है हमने, और ओवरऑल, और 5 मिलियन बच्चों की 0 to 6 वालों की डिक्रीज हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? जिला पूछ रहा है। आंसर होगा यहाँ पे सिरछिप, ऑप्शन नंबर ए, जो कि कहाँ का है? मिजोरम का। और अगर लोएस्ट की बात करेंगे तो यह है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का। अलीराजपुर कहाँ पे है? एमपी में, दैट इज़ मध्य प्रदेश में। अब जब हम लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट का मतलब ये होता है एनी वन या फिर एनी पर्सन एज्ड 7 और अबव हु कैन रीड और राइट इन एनी ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री, जो कि कितनी हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं मेंशन इन द 8th शेड्यूल। तो उसमें लिखना और रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना आना चाहिए। अब लिटरेसी रेट इंडिया का है कितना? 74.04%। सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लिखा हुआ था 72.98%। ये भी सही है, क्योंकि मैंने बताया था प्रोविजनल सेंसस पहले पब्लिश कर दिया जाता है, लेकिन उसके डेटा में गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए जो फाइनल डेटा होता है वो कुछ महीनों 6 से 8 महीने बाद आता है। ठीक है, तो ये फाइनल के हिसाब से ये प्रोविजनल, दोनों आपको पता होने चाहिए। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें, इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं तो हाईएस्ट और लोवेस्ट इस तरह से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हाईएस्ट कहाँ की है? केरला की है। ठीक है, हाईएस्ट और लोवेस्ट ऐसे करते हैं, हाईएस्ट यहाँ पे, लोवेस्ट यहाँ पे करते हैं स्टेट, यहाँ पे करते हैं यूटी। सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट है? मिजोरम है। सेकंड नंबर पे भी आपको पता होना चाहिए। लोवेस्ट कहाँ पे है किसी स्टेट में? तो ये है बिहार में। और सेकंड लोवेस्ट कहाँ पे है? तो ये है अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में। यूटी की जब बात करते हैं तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप वो यूटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। सबसे छोटा स्टेट, सबसे छोटा यूटी है, ठीक है, एरिया वाइज, और सबसे कम पॉपुलेशन भी यहीं पे है। सबसे कम जनसंख्या भी कहाँ पे है? लक्षद्वीप में ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक, लगभग 60-64 हज़ार यहाँ की पॉपुलेशन है लक्षद्वीप। लिटरेसी रेट कितना है? 91.85% है। केरल का कितना है? 94% है। बिहार का कितना है? 61.8% है। क्लियर। अर्बन और रूरल की देख लेते हैं कि अर्बन की लिटरेसी रेट कितनी है और रूरल की कितनी है। तो अर्बन की है 84.98% और रूरल की बात करेंगे तो ये है आपका 68.9%। ठीक है, ये अर्बन रूरल है। वहीं अगर मेल फीमेल की बात कर लें तो मेल का है 82.14% और फीमेल का है 65.46%। ये है। ठीक, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, सिरछिप। क्लियर। सेकेंड लोवेस्ट। और लक्षद्वीप और यूटी में सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ है? तो भाई दादरा नगर हवेली में। अब इन लोगों का पॉपुलेशन बढ़ाने में पूरा जोर लगा हुआ है। सबसे हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन इन्होंने ऑब्जर्व करी। तो जिसका पॉपुलेशन बढ़ाने में मन लगा होगा उसका पढ़ाई में कहाँ ध्यान लगेगा, लिखने पढ़ने में। 2011 की जनगणना के हिसाब से किसको लिटरेट बोलते हैं? अभी मैंने बताया आपको, पर्सन एज्ड 7 एंड अबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कमेंट में बताएंगे कि 10 में से आपने कितना स्कोर किया, जल्दी से। सर पुडुचेरी का, हाँ पुडुचेरी का 1038 भी है, लेकिन क्योंकि 1038 तो ऑप्शन में था नहीं तो इसलिए हमने 1037 टिक किया। ठीक है, चलो आगे। सर सेकंड हाईएस्ट, कि सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो, अच्छा तो सेकंड हाईएस्ट वैसे तो पुडुचेरी का है केरल के बाद, लेकिन अगर स्टेट आप बात करोगे तो तमिलनाडु हो जाएगा। अगर स्टेट की बात करोगे तो तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु का जो सेक्स रेशियो वो 995 है, कहीं कहीं 996 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर लोएस्ट में बात कर लेंगे तो हरियाणा के बाद जम्मू एंड कश्मीर, तब तो वो स्टेट था ना, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो सेक्स रेशियो है वो रफली 889 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो
ठीक है 8 किसी के 7, बढ़िया है। चलो 2011 के जनगणना के हिसाब से विच यूटी रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्ड करते चलिएगा अपना जो नंबर स्कोर है कि 10 में से आपने इतना स्कोर कर लिया, उसको लिख लेना कहीं पे। और प्लीज़ पेपर पेन लेके बैठना कि भाई ये चीज़ मुझे एक्स्ट्रा लग रही है, ये मुझे आता नहीं था पहले से, तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ सो दैट कि आपको फिर से सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ वही पढ़ना पड़ेगा जो आपको नहीं आता है, ठीक। तो विच यूटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो जब अभी हम लिटरेसी रेट की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था हाईएस्ट केरल की है, हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट भी केरल की है और हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट भी केरल की है। हम जब लोवेस्ट की बात करें तो बिहार, लोवेस्ट मेल लिटरेसी रेट बिहार की है और लोवेस्ट फीमेल भी बिहार की है। और मैं ये भी हमेशा बताता हूँ कि जब बिहार ऑप्शन में नहीं होगा तो राजस्थान ऑप्शन में होगा। कौन सा ऑप्शन में होगा? राजस्थान ऑप्शन में होगा, बट यहाँ पे हाईएस्ट फीमेल पूछा है आपका और केरल ऑप्शन में है नहीं। फीमेल लिटरेसी रेट इंडिया, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो हमारा कौन सा स्टेट हो जाएगा? पुडुचेरी हो जाएगा। सिंपल, एक सेकेंड, पुडुचेरी बोल रहा हूँ, लक्षद्वीप हो जाएगा सिंपल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, हाईएस्ट मेल और हाईएस्ट फीमेल भी लक्षद्वीप में है, क्योंकि यहाँ पे यूटी लिखी हुई है, स्टेट नहीं लिखा हुआ है। तो हाईएस्ट मेल और हाईएस्ट फीमेल भी आपकी लक्षद्वीप में हो जाएंगे और लोवेस्ट मेल और लोवेस्ट फीमेल वही दादरा नगर और हवेली में हो जाएंगे। चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर 2011 का सेंसस कितना है? ऑप्शन अभी मैंने आपको बताया कितना है, 919। 2001 में कितना था? 927, यानी डिक्रीज़ हुआ है। वहीं अगर ओवरऑल बात करेंगे तो इंक्रीज़ हुआ है। 2001 में 933, 933, 2011 में 944, दैट इज़ 943 रहा है। व्हाट वाज इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन 2001 से 11? अभी देखा 17.7 या फिर टू बी वेरी प्रिसाइड 17.64%, जितना कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन को ऑक्यूपाई करता है। भारत की जनगणना कितने, हाउ मेनी सेंससेस है? अच्छा, भारत में कितनी जनगणना हुई हैं 2011 तक? तो 2011 तक 15 जनगणना हुई हैं। जनगणना शुरू होने का काम हुआ था 1872 में, 1872 में मेयो के टाइम पे, लेकिन ये कंप्लीट नहीं थी ये वाली सेंसस। कंप्लीट जो पहली सेंसस हुई थी, जिसको सिंक्रनाइज्ड, पहली सिंक्रनाइज सेंसस बोलते हैं, वो 1881 में रिपन के टाइम पे हुई थी, जिनके टाइम पे हम क्या पढ़ते हैं कि पहले हंटर एजुकेशन कमीशन आया था। इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इन्हीं के टाइम पे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। इन्होंने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट को रिपील किया था। तो ये ऐसी ही सारी चीज़ें जो हम गवर्नर और वॉइस रॉय और उनके कार्यकाल में क्या चीज़ हुई उसमें करेंगे, जो कि रिसेंटली अभी जल्दी क्लासेस को शेड्यूल किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। कितने सेंसस हुए? अब जब भी हम बोलते हैं 15 सेंसस हुए तो कब से कैलकुलेट कर रहे हैं? 1872 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, 1872 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। किसी इंडियन सिटी का जो पहला सेंसस हुआ था वो सन 1830 में हुआ था, 1830 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था ये, जहाँ पे आपकी मुस्लिम लीग बनी थी। इसको कंडक्ट करवाया था हेनरी वॉल्टर। ये सिर्फ एक सिटी का था, पूरा सेंसस नहीं था। हेनरी वॉल्टर को इसीलिए फादर हम बोलते हैं सेंसस ऑफ इंडिया का, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से जानते हैं। आज़ादी के बाद पूछ लेता है कि कौन सा सेंसस है, तो ये आज़ादी के बाद 7th है, 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस, 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद। ओवरऑल 15वां है। 2011 की जनगणना के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड, सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है। गोवा में परसेंटेज के टर्म्स में सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए। एज पर 2011 के सेंसस पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द डेकेड रिमेंड डैश, पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी रही? अभी देखा 17.64%, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सब रखे हैं मैंने, तो कुछ रिपीट भी होंगे। 2011 की जनगणना के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स रिकॉर्डेड द लोवेस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम कहाँ बताया था? बिहार, और दूसरा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। हाईएस्ट केरल, और दूसरा स्टेट कौन सा था? मिज़ोरम। मिज़ोरम का ही सरचिप डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे, और मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है जहाँ पे सबसे लोवेस्ट है। 2011 की जनगणना के हिसाब से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर कितने पर्सन्स की है? तो डेंसिटी पॉपुलेशन की हम क्या बोलते हैं? तो पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, इसी को जनसंख्या का घनत्व बोला जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है, जो कि इंडिया की करंटली है 382। अगर हम जाएं 2011 के सेंसस के हिसाब से 382 है। सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट कहाँ पर रिकॉर्ड करी गई? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार में। कमेंट में बताएंगे कितनी है। लोवेस्ट है अरुणाचल की। हाईएस्ट यूटी की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा यूटी में किस में है? तो दिल्ली में है।
और लोवेस्ट यूटी की बात करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार में है। बिहार की अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की तो ये है 1106। अरुणाचल में सिर्फ 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। दिल्ली में तो भैया बिहार का इंटू 10 कर दो, 11,320, 10 गुना। जितनी भी यूटी हैं ज़्यादातर, चाहे पुट्टुचेरी वगैरह हों, चंडीगढ़ हो, ज़्यादातर सब में तुम ऑब्जर्व करोगे पॉपुलेशन डेंसिटी गजब की है, दबा के, ठीक है। अंडमान निकोबार की तो मुझे भी अभी याद नहीं आ रही है, शायद पूछेगा भी नहीं इसकी, और कभी पूछा भी नहीं है, ठीक है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया कम्स अंडर द डैश। तो जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर है वो किसके अंडर में आता है? तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रजिस्ट्रार जनरल या फिर सेंसस कमिश्नर हमारे 2011 को जो जनगणना हुए थे उसमें कौन थे, और जो हमारा पहला सिंक्रोनाइज्ड या फिर कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में, तब कौन थे? तो 2011 में थे सी चंद्रमौली साहब, सी चंद्रमौली। और इस समय प्रेसिडेंट कौन था, कोई बताएगा? प्रेसिडेंट हिंट देता हूँ, वर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1881। तो 1881 में थे WC प्लाउडेन और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द फर्स्ट विमेन एंड द वर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, प्रतिभा देवी सिंह पटेल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 2011 के सेंसस के हिसाब से मोस्ट पीपल हैड आउट माइग्रेटेड फ्रॉम डैश टू अदर स्टेट। कहाँ से सबसे ज़्यादा लोग आउट माइग्रेट किए हैं, यानी कि अपना स्टेट छोड़ के बाहर गए हैं। अब देखो जो माइग्रेशन है वो माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो ये दो होता है, एक तो इमिग्रेशन यानी कि कोई सी स्टेट में कोई आता है रहने, ठीक है, और एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब है कि अगर मैं अपना स्टेट छोड़ के जा रहा हूँ तो उसको एमिग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सही पॉपुलेशन किसी भी स्टेट की क्यों बढ़ सकती है, तो उसके भी डिफरेंट फैक्टर। पहले तो यहाँ पे इस पे फोकस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ से पॉपुलेशन निकली है यूपी और बिहार से, और सबसे ज़्यादा इन माइग्रेशन किसने वो देखा है, सबसे ज़्यादा लोग अंदर कहाँ पे गए हैं? तो सबसे ज़्यादा लोग अंदर गए हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग। देन आपका तमिलनाडु में, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये आपके टॉप 3 स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन माइग्रेशन होता है, और सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन यूपी और बिहार से। अब जल्दी से बताइए 20 में आपका अभी क्या स्कोर चल रहा है? 20 में 2011 के सेंसस के हिसाब से सेक्स रेशियो कितना है फीमेल्स पर? तो अभी यार हमने देखा 943, ऑप्शन नंबर बी, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और 927 किसका था? चाइल्ड का था 2001 में, उनका तो अभी 919 है। इन विच ईयर वॉज द 15th नेशनल सेंसस सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्टेड? 15वां नेशनल सेंसस सर्वे, 15वें की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा आपका? 2011, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगर इंडिपेंडेंस के बाद की बात करेंगे तो 7th होगा। 2011 के सेंसस के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द टोटल पॉपुलेशन लेस दैन 10 लाख? सबसे मतलब एक तरह से वही पूछ रहा है कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टेट था जिसकी पॉपुलेशन, जिसकी जनसंख्या। और एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, चलो अभी हम देखेंगे, ठीक है, उसको आगे। तो विच ऑफ द मतलब किस एकमात्र राज्य था जिसकी 2011 की जनगणना में पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से कम निकल के आई? इट वॉज द स्टेट ऑफ सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। सिक्किम की पॉपुलेशन रफली 6.1 लाख निकल के आई थी 2011 के सेंसस के हिसाब से। और हाईएस्ट बात करेंगे तो कहाँ पे पॉपुलेशन रिकॉर्ड करी गई? तो हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी पॉपुलेशन रही? तो यूपी में जो पॉपुलेशन थी दैट वाज 19.98 करोड़, इतनी पॉपुलेशन थी यूपी में 2011 की जनगणना के हिसाब से। सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन था? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला दूसरा नंबर पे राज्य महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार। अभी आई थिंक जो अगला वाला सेंसस होगा, नेक्स्ट सेंसस, उसमें बिहार शायद ओवरटेक कर जाए महाराष्ट्र को। क्लियर रहती चीज़। देन अगर हम बात करें लोवेस्ट में सिक्किम है, और सेकंड लोवेस्ट की बात कर लें, सेकंड लोवेस्ट की जब हम बात करेंगे तो वही स्टेट है जिसकी सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, मिज़ोरम, जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है। मिज़ोरम में सबसे, आपको पता है ना, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है। एमपी में एब्सोल्यूट टर्म्स में और परसेंटेज टर्म्स में मिज़ोरम में। 2011 के सेंसस के हिसाब से विच स्टेट हैज़ दी लार्जेस्ट गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट? सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पे है? तो ये उसी स्टेट में जहाँ पे सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट है। वैसे तो बिहार में है, लेकिन मैंने क्या बोला, बिहार नहीं ऑप्शन में, तो राजस्थान। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट के गैप के बीच में, तो वो रफली 19.8 पॉइंट्स निकल के आता है, लेकिन राजस्थान में ये है रफली 31.2 पॉइंट्स।
ठीक। और सबसे लोवेस्ट कहाँ की हमें ये मैंने आई थिंक बता दिया होगा ना, दादर नगर हवेली क्या है सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है, 76.2% है वहाँ का दादर नगर हवेली का। 2011 की जनगणना के हिसाब से विच स्टेट हैज़ लोवेस्ट सेक्स रेशियो, अगेन रिपीटेड है, हरियाणा कितना 879। सेकेंड लोवेस्ट कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का 889। हाईएस्ट कहाँ का है, केरल का। सेकंड हाईएस्ट पुडुचेरी का। थर्ड हाईएस्ट तमिलनाडु का। फोर्थ हाईएस्ट आंध्र प्रदेश का। 2011 के जनगणना के हिसाब से भारत की पॉपुलेशन कितना है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन से, 17.64 ऑप्शन में नहीं है तो 17.5 ऑप्शन में है। कैच फ्रेज ऑफ विच सेंसस इज आर सेंसस आर फ्यूचर, किसका कैच फ्रेज ये, किसका नारा है, किस जनगणना का नारा ये है कि आर सेंसस आर फ्यूचर, इन हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये है हमारा 2011 का जो सेंसस हुआ था उसी का ये कैच फ्रेज है, आर सेंसस आर फ्यूचर। विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, किस स्टेट ने सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को रिकॉर्ड किया, तो इट इज़ नन अदर दैन नागालैंड। नागालैंड ने आप ये मान के चलो -0.47 या फिर रफली 0.5 मान लो, वैसे तो -0.47% है, कहीं कहीं पे -0.6% भी देखने को मिलेगा। अगर वो ऑप्शन में होता है तो वो भी सही आंसर होगा। वो जैसे होता है प्रोविजनल और एक्चुअल सेंसस का थोड़ा सा वो डिफरेंस होता है वो, ठीक है, तो -0.47%। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखो नागालैंड वॉज दी ओनली स्टेट जिसने कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑब्जर्व किया हो, यानी कि यहाँ पॉपुलेशन घटी है बढ़ने की बजाय, ठीक है। हाईएस्ट तो पढ़ ही चुके हैं कि मेघालय में हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा डिजिटल ग्रोथ रेट को ऑब्जर्व किया। देन सेकंड हाईएस्ट अरुणाचल है, थर्ड हाईएस्ट बिहार है। ओवरऑल अगर बात करेंगे मेघालय से भी ज़्यादा दादर नगर हवेली का है, लेकिन वो यूटी है। लोएस्ट की जब बात करते हैं नागालैंड, सेकंड नंबर पे आता है केरल, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है लेकिन सेकंड लोवेस्ट है ये आफ्टर नागालैंड। 2011 के सेंसस के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम में, अभी मैंने बताया 6.1 लाख। सेकंड नंबर पे मिजोरम, सबसे ज़्यादा यूपी में 19.98 करोड़ वहाँ पे लोग रहते हैं यूपी में, और महाराष्ट्र में सेकंड हाईएस्ट है, बिहार में थर्ड हाईएस्ट। अच्छा, एरिया के टर्म्स में बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, एरिया के टर्म से बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने बता दिया ना कि इंडिया 2.4% ऑक्यूपाई करता है पूरे वर्ल्ड के एरिया का। अगर हम एरिया के टर्म्स में इंडियन स्टेट्स को रैंक करें तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, राजस्थान का है, देन एमपी का है, देन महाराष्ट्र का है, देन यूपी आता है। तो यूपी एरिया के टर्म्स में चौथे नंबर पे और पॉपुलेशन के टर्म्स में पहले नंबर पे। 2011 के सेंसस के हिसाब से अदर रिलीजन्स एंड पर्सुएशंस फॉर्म्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, कितना इन्होंने मतलब बनाया अदर रिलीजन्स और परसुएशंस ने, व्हाट परसेंट ऑफ कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, तो ये रफली 0.7% थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। पहली बार 2011 के सेंसस के में ऐसा हुआ था कि ये अदर रिलीजन की एक कैटेगरी रखी गई थी या फिर नो रिलीजन टाइप, ठीक है, एक मतलब पहली बार हुआ था कि यहाँ पे नो रिलीजन की कोई कैटेगरी रखी गई थी 2000, या फिर नो कैटेगरी की एक रिलीजन में कैटेगरी रखी गई थी 2011 के सेंसस के हिसाब से। व्हाट इज़ द नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अब 30 में ज़रा बताइए आपका स्कोर कितना चल रहा है, 30 में कितना स्कोर चल रहा है। तो नेशनल फीमेल वर्कफोर्स 100 रुपये भेजे हैं। इंडियन रेलवेज इज़ ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल मिशन, शरद SKM, अच्छा शरद जी, अच्छा, काफ़ी मतलब सुलझा हुआ कमेंट किया है आपने, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए। अब क्या कर सकते हैं, जो हो रहे हैं इंसिडेंसेस तो हो ही रहे हैं। खैर चलो, अब क्या ही इसमें मैं डिबेट करूं। नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011, तो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, तो फीमेल है 25.5%, ये जो लिखा हुआ 53.26% ये मेल का है, यानी कितने पुरुष काम में लगे हुए हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से 53.2%, और फीमेल कितनी लगे हुई हैं 25.5%। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो फीमेल का पॉपुलेशन का परसेंटेज है इन दी वर्कफोर्स वो बढ़ा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, दैट इज नेशनल मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अगेन वही सेम 53.2%। 33 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर, PYQ सीरीज में मैं अच्छे से आपको करवा चुका हूँ। सेकेंडरी सेक्टर मतलब है आपका किस सेक्टर की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। इनको हम किन कॉलर जॉब्स के नाम से जानते हैं जरा बताएंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर करता क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर के जो मटेरियल होते हैं उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता है टू प्रोड्यूस द फिनिश्ड गुड्स। अब जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर को
प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। और इसमें पहली बात तो सेकेंडरी की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो सेकेंडरी का 24.3% पार्टिसिपेशन रहा है, यानी कि भारत का पूरा वर्क फोर्स है जिसको कि हम 100% कंसिडर करते हैं। ठीक है, देखो मेल तो यार सारे लोग तो एम्प्लॉयड नहीं हैं, लेकिन जितने लोग एम्प्लॉयड हैं उसमें से 24.3% सेकेंडरी सेक्टर में, उसमें से 54.6% प्राइमरी सेक्टर में है। तो बच गए किस सेक्टर में होंगे? टर्शरी सेक्टर में। जरा कमेंट में बताएंगे कितने होंगे टर्शरी सेक्टर, जिसको कि हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जिनको कि हम वाइट कॉलर जॉब्स बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ब्लू कॉलर और इनको रेड कॉलर जॉब्स बोलते हैं। एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट, मैंने आपको बताया है कि इसका लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में। इस सेक्टर का, वो सारी चीज़ें हम जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, लीस्ट कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, और इसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। यानी सबसे कम जनसंख्या जहाँ पे एम्प्लॉयड है, सबसे कम जनसंख्या जहाँ लगी हुई है, वहाँ का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है जीडीपी में, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या लगी हुई है वहाँ पे सबसे कम कंट्रीब्यूशन है। कमेंट में बताइए इसके पीछे का रीज़न क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में इतने लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा है नहीं। 2011 के सेंसस के हिसाब से व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, और ये जो हमारा एग्रीकल्चर में जो पॉपुलेशन लगी हुई है ये डिक्रीज़ करी है 2001 के सेंसस के हिसाब से। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, कितना है परसेंटेज ऑफ रूरल? तो मैंने आपको बताया था भारत में रूरल इंडिया की पॉपुलेशन है 833 मिलियन और ये है 68.8। अर्बन में है 377 मिलियन और वो है 31.2%। आगे बढ़ते हैं, और फीमेल पॉपुलेशन में ग्रोथ ज़्यादा हुई है एज़ कम्पेयर टू मेल। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज स्पोकन बाय द लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, सबसे कम जनसंख्या के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये भी हम लोग सेंसस उसमें कर चुके हैं। बिल्कुल, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सही है एक रीज़न। डिस्गाइज जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग एम्प्लॉयड हैं, बट एक्चुअल में उतने लोग एम्प्लॉयड होते नहीं हैं। उनकी प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो निकल के आती है। ठीक है, उसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जो इंडिया के मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें देखने को मिलता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें एक और फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। तो लीस्ट पॉपुलेशन कौन सी बोलती है? संस्कृत बोलती है। सबसे ज़्यादा कौन बोलती है? हिंदी हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बोलती है। हिंदी 43.2% लोग बोलते हैं। देन इसके बाद आती है आपकी बंगाली, देन आती है इसके बाद आपकी मराठी, और अगर हम लोवेस्ट संस्कृत और सेकंड लोवेस्ट बात करेंगे बोडो, थर्ड लोवेस्ट मणिपुरी। किस यूटी हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस? यूटी कहाँ पे? तो भाई हवेली वालों को पॉपुलेशन बढ़ाने से फुर्सत नहीं है, कहाँ से पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाएंगे। 37। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर 2011 का सेंसस? लिटरेसी रेट मैंने बताया था ना, ये सीपीओ का क्वेश्चन है। 74.04%। 74.04% ये ओवरऑल है, लेकिन प्रोविजनल सेंसस के हिसाब से 72.98% है। ठीक है, मेल लिटरेसी रेट कितनी है? 82.14%। और ये जो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है ये फीमेल लिटरेसी रेट का लिखा हुआ है, ये मेल लिटरेसी रेट का डेटा लिखा हुआ है। ये क्लियर? ठीक। और अगर पूछ ले कि ग्रोथ कितनी हुई लिटरेसी रेट में 2001 से लेकर 2011 के सेंसस में, तो वो 9.2% है वो। ठीक। और ये 16.68% पता है क्या? ये कुछ तो है यार, ये क्या है क्या है क्या है क्या है, ये क्या है क्या है क्या है, अरे क्या था यार, ये मैंने कुछ बताया था आपको। ये 16.68% क्या है? अच्छा ठीक 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 ये गैप है। ठीक है, ये गैप है मेल और फीमेल लिटरेसी रेट के बीच में। अगर आप इसको घटाएंगे 82 को 65 से, तो आप यही पाएंगे कि 16.68% आएगा। ठीक है, तो एक गैप है, ये भी परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, पूछ लेता है। 38। विच ऑफ द फॉलोइंग्स, तो देख रहे हैं आप ऑप्शन, ये मैंने सेट नहीं किए हैं, एग्जैक्टली वही ऑप्शन है जो अभी पेपर में पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011? लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार 61.8%, सेकेंड लोवेस्ट अरुणाचल प्रदेश। सेंसस ऑपरेशंस ऑफ इंडिया हैव बीन कैरिड आउट इन डैश फेजेस अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? कितने फेजेस में कंडक्ट करवाया गया? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको 2 फेजेस में कंडक्ट करवाया गया। कौन कौन से? एक पहला जो फेज़ हुआ था दैट वाज हाउस लिस्टिंग फेज़, और उसके 6 से 8 महीने बाद होता है आपका पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, जहाँ पे कितना लिटरेसी है, कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो जो एक्चुअल डेटा वो यही निकल के आता है इसी में, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन में कितना
मेल पॉपुलेशन है, कितना फीमेल है, परसेंटेज टर्म्स में कितना, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो 2 फेजेस में हुआ। 40th, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन कितना है 2011 के सेंसस, सॉरी लिटरेसी रेट कितना है 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो ये है 59%। और वहीं अगर हम शेड्यूल्ड कास्ट की बात करेंगे तो ये 66.1% है शेड्यूल्ड कास्ट का। ठीक, आगे है 41। तो 40 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। जल्दी से बताइए अभी क्या स्कोर आपका चल रहा है 2011 के सेंसस के हिसाब से। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज, यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे। आई थिंक अभी वॉइस आ रही होगी। ठीक है, तो कितने लोग नीचे रहते हैं पॉवर्टी से, यही तो है ना, हाँ बीपीएल। तो देखिए ओवरऑल अगर बात कर लें तो 21.9% है ओवरऑल। अब इसमें अगर मैं डिवीजन कर दूं ऑन द बेसिस ऑफ अर्बन एंड रूरल, तो अर्बन में कम लोग होंगे बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, और रूरल में थोड़े से ज़्यादा लोग बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। तो 25.7 ऑप्शन नंबर सी रूरल का ही पूछा ना। हाँ जी, ठीक है, 13.7 आपका अर्बन में है और ओवरऑल 21.9% है। कमेंट में बताएंगे कि कौन सा कमिटी का फॉर्मेशन हुआ था साल 2005 में, जो कि आपकी पॉवर्टी के एस्टिमेशन के लिए बनी थी। टी से नाम शुरू होता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी हम लोग देख चुके हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 54.6% पॉपुलेशन वर्क कर रही है। परसेंटेज टर्म्स में था, ऐसे यूनिट्स में निकालेंगे तो 0.546। ये कमेटी बनी थी 2005 में, आपकी तेंदुलकर कमेटी। वैसे तो पहले कौन थे इंडियन जिन्होंने पॉवर्टी लाइन दी थी, कोई बताएगा पहले? और पहले कमेटी कौन बनी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो थी दांडेकर एंड रथ कमेटी पॉवर्टी को लेके। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो हमने देखा कि भाई 1106 दिल्ली, सॉरी बिहार की है, और इसका 10 गुना 11,320 दिल्ली की है। और दांडेकर रथ पहली थी, और दादा भाई नौरोजी पहले थे जिन्होंने की एस्टिमेशन लगाया था पॉवर्टी का, भले वो ऑफिशियल नहीं था। और नेशनल जो हमारी एक क्या बोलते हैं, कौन सी कमेटी थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी, जिसके पहले प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू, उसने भी पॉवर्टी एस्टिमेशन किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज हैज़ द लीस्ट लिटरेसी रेट। अगेन रिपीटेड है, हवेली में लोगों को पढ़ने लिखने से कहाँ फुर्सत, मतलब पॉपुलेशन बढ़ाने से ही फुर्सत नहीं है। और इसकी क्या है, इसकी हाईएस्ट है लिटरेसी रेट। सबसे कम जनसंख्या यहीं पे, सबसे छोटी यूटी भी यही है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार में, पॉपुलेशन डेंसिटी। दमन लड़कियों का दमन होता है, नहीं सबसे कम सेक्स रेशियो यहाँ का है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ दी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडियाज़ पर। अगेन वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। 17.64% को वो करेंगे तो 0.1764 आ जाएगा। एज पर सेंसस 2011 डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की अरुणाचल की, तो ये भी अभी हम देख चुके हैं कितनी है, 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज हैज़ द लोएस्ट। क्या ये PYQ है या आपने खुद बनाया है? ये PYQs हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने खुद अपने आप से नहीं बनाया है, ठीक है। ये सारे SSC JEE, CPO, CHSL और सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, सारे आपके यहाँ पे मैंने खुद अपने आप से नहीं बनाया, यहाँ तक कि ऑप्शन भी मैंने इधर उधर से नहीं किया, और टोटल आपके 75 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। तो लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ की है? ओके, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यूटीज़ हैं, तो ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। अगेन बिहार की होगी, बिहार नहीं ऑप्शन में तो राजस्थान ऑप्शन में होगा, 49। अगर मैं खुद से बनाता तो ऑब्वियस सी बात है रिपीट ना होते ये क्वेश्चन, बार बार वही जो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस। वो थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, किस तरह से लेके आना था क्वेश्चन कि ये JEE के क्वेश्चन है, अभी ये CPO के क्वेश्चन है, ये CHSL क्वेश्चन हैं, ठीक है, इस तरह से लेके आना चाहिए था। खैर कोई नहीं, अभी जो आप कर रहे हैं आई थिंक इससे पहले जो आपने किए थे वो ऑर्डर में है, शायद सबसे पहले SSC JEE के क्वेश्चन होंगे, देन सिलेक्शन पोस्ट के, जिस ऑर्डर में पेपर हुआ है उसी ऑर्डर में क्वेश्चंस भी हैं आपके, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड नॉन सिंक्रोनसली। सिंक्रोनसली 1881 में, और नॉन सिंक्रोनसली 1872 में मेयो के टाइम पे हुए थे, ठीक है। सिंक्रोनसली रिपन के टाइम पे 1881 में।
अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस सेक्स रेशियो कितना है इंडिया का? तो सेक्स रेशियो कितना है इंडिया का? दैट इज़ 943. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? लीस्ट पॉपुलेटेड है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? तो सबसे कम जनसंख्या मैंने एक तो बताई थी आपको, सिक्किम में है, देन इसके बाद मिज़ोरम में है, देन इसके बाद आपकी अरुणाचल में होगी. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. नागालैंड में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था. अरुणाचल में लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी थी. 17 लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर. क्यों रह रहे हैं? क्योंकि बहुत कम जनसंख्या होगी, तभी फैली हुई विस्तृत. इतना भी छोटा राज्य तो है नहीं अरुणाचल, अगर आप ऑब्जर्व करो तो इतना भी छोटा राज्य तो है नहीं. तो अरुणाचल में 17 लोग रहते हैं, 17 लोग रहते हैं. अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे मैंने कहीं गलती से, पता नहीं कुछ ऐसा मुझे रियलाइजेशन हुआ अभी अंदर से कि मैंने गलती से ये तो नहीं बता दिया अरुणाचल की नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है. मैंने नागालैंड ही बोला था ना, -0.47%. पता नहीं कि एकदम से ऐसा मुझे लगा, नागालैंड ही बोला था ना मैंने. वहीं चलो, हाँ चलते हैं वहीं. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड अर्बन एरिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच सेंसस ऑफ इंडिया? स्टैंडर्ड अर्बन एरिया का कॉन्सेप्ट. स्टैंडर्ड अर्बन एरिया का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब एक ऐसा अर्बन एरिया जहाँ पे जो एक कोर टाउन है, कोर टाउन, नागालैंड ही बोला था. ठीक है ठीक है ओके. कोर टाउन की अगर पॉपुलेशन की अगर बात करेंगे तो कोर टाउन की पॉपुलेशन मिनिमम 50,000 होनी चाहिए. ठीक है, मिनिमम 50,000 होनी चाहिए. ये होता है स्टैंडर्ड अर्बन एरिया कॉन्सेप्ट, जो 1971 का जो 1971 का सेंसस हुआ था उसमें निकल के आया था. मैच द फॉलोइंग विद द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन. करिए इसको ज़रा. ये मतलब देखो कोई भी परसेंटेज इस तरह से याद करके नहीं जाता है कि भाई कितना अर्बन कहाँ के. ये आपको वहाँ पे बैठ के बनाना होता है. थोड़ा सा टाइम लीजिए, गहरी सांस लीजिए और बनाइए. देखिए, अर्बन पॉपुलेशन की बात हो रही है. हिमाचल में तो भाई सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन रहती है, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे लोग गांव में रहते हैं. तो जब हाईएस्ट परसेंटेज यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज लिखा है ना, तो हिमाचल का तो वन ऑफ द लोवेस्ट होगा. यानी कि आपका ये, इसको हम ए से मैच करवा देते हैं. क्लियर बात. यानी कि फोर्थ का ए होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी और सी हट गया. ठीक है. सेकेंड लोवेस्ट दैट इज़ 27.63%. तमिलनाडु तो सर मैम हो नहीं सकता है. अभी हमने टॉप 3 अर्बन स्टेट देखे थे, उसमें हमारा तमिलनाडु भी था ना. टॉप 3 अर्बनाइज स्टेट में तमिलनाडु भी था. तो भाई तमिलनाडु तो सेकेंड, तमिलनाडु का तो 27.63% हो ही नहीं सकता सेकेंड लोवेस्ट. ये तो हाईएस्ट में आएगा. तो यानी कि जो 2 है दैट इज़ जो मध्य प्रदेश है. अच्छा 2 को इसने अपने आप ही सी से मैच करवा दिया है. बहुत अच्छे. अच्छा ठीक है. अब आते हैं तमिलनाडु और केरल में. तो तमिलनाडु टॉप 3 अर्बनाइज स्टेट में आता है, तो इसको हम हाईएस्ट वाला वैल्यू अलॉट कर देते हैं 88.4%. और बच गया हमारा केरल. तो बी सी डी ए दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. 54. 2001 के जनगणना के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? तो ये है इंडिया का 1901 ना कि 2001, 1901. मैं आपका कोर्स लेना चाहता हूँ. रॉनी कोलमैन मिस्टर ओलंपिया जीत के आ गए हैं. बट आपकी कोई कैरी व्हाट्सएप नंबर पर कोई रिप्लाई नहीं देता है. रॉनी कोलमैन जी, वो जो नंबर था वो गलत दे रहा था अभी तक मैं, वो मैंने कल रियलाइज़ किया. अभी मैं जो सही वाला नंबर है वो दे दूंगा क्लास के लास्ट में. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा 238.4 मिलियन. 238.4 मिलियन सही आंसर होगा. अच्छा 2001 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? वो थी 1029 मिलियन 2001 की जनगणना के हिसाब से, जो कि था अपने आप में एक 21.5%. तो यहाँ पे भी आपका रफली ठीक है 20% से अबव ही इंक्रीज देखने को मिला. 2011 का जो जनगणना हुआ, ठीक है, उसमें कितना पॉपुलेशन हुआ मैंने आपको बताया था 1.21 बिलियन या फिर 1210 मिलियन. इसी को ये 1.2 बिलियन बोलते हैं. इसी को अगर हम करोड़ में रिप्रेजेंट करें तो 121 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की 2011 के सेंसस के हिसाब से. नाउ 55. आफ्टर इंडिपेंडेंस अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ नाउ लिटरेट. ठीक है, यानी कि अभी इंडिया की पॉपुलेशन 2/3 लिटरेट है. स्टेटमेंट आप पढ़िए खुद से और आंसर करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ.
अभी मैं नंबर दे दूंगा वो वाला, है ना। चलो पढ़ लिए स्टेटमेंट सभी ने, अब करते हैं इसको। तो 2/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन लिटरेट है, ये बात तो बिल्कुल सही होगी, क्योंकि अभी हमने देखा इंडिया की 74.04% लिटरेसी रेट है। 2/3 का मतलब वही 66% होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये तो सही होना ही होना है। 2001 से लेकर 11 के बीच में मेल लिटरेसी रेट रोज फास्टर दैन फीमेल, गलत है। फीमेल की ज़्यादा बढ़ी है लिटरेसी 76 दर एज कम्पेयर टू मेल। तो यहाँ पे दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अब क्योंकि दूसरा वाला गलत होगा तो ये आपका गलत, ठीक है, ये गलत, ये गलत, बच गया ऑप्शन नंबर डी, खत्म। यानी फीमेल लिटरेसी रेट रोज बाय अबाउट 10.4% बिटवीन 2001 एंड 11। 10.4% से बढ़ी, ठीक है, इंडिया की जो फीमेल लिटरेसी रेट। और मेल कितने से इंक्रीज़ करी अगर पूछेगा, तो मेल रफली इंक्रीज़ करी 6.8% से। 6.8 है फिर 6.9% से। वैसे तो ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दूसरे वाले को एलिमिनेट करना था कि फीमेल की लिटरेसी रेट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। 2011 के सेंसस के हिसाब से इन विच यूटी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, रिपीटेड ये कर सकते हैं। विच स्टेट रिकॉर्डेड द सेकंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ये मैं PDF तो अपलोड कर ही दूंगा, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी मूव करते हैं, वही सेम है ना रिपीटेड इसलिए। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे रिकॉर्ड करी गई, ये क्वेश्चन आप क्या हो रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे रिकॉर्ड की है पर स्क्वायर किलोमीटर, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमने देखा था बिहार में 1106, बिहार में था ना 1106। और अब क्योंकि बिहार ऑप्शन में नहीं है तो वेस्ट बंगाल आंसर होगा। यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। कितनी है यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1028, 1028 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक, वेस्ट बंगाल में। 2011 के सेंसस के हिसाब से जो द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ यूटीज हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन ये है आपकी चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में, ठीक है, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में 60th एज पर न्यू नोटिफिकेशन ऑफ December 23 डेसेनियल, क्या बोलेंगे, डेसेनियल प्रोनाउंस करेंगे, डेसेनियल ही करेंगे, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया टू बी डिलेड टिल एटलीस्ट, तो जो दशकीय हमारा जनगणना होती है इसको कब तक के लिए डिले कर दिया गया है। 2011 में हुई थी पिछली, 10 साल में होती, 2021 में होनी चाहिए थी, कोविड की वजह से पोस्टपोन हुई, देन फिर इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन हो गई और अभी अक्टूबर तक के लिए पोस्टपोन चल रही है। इसके बाद ही सेंसस स्टार्ट होने के चांसेस हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। 60 हो गए हैं, 75 मैंने बोला था, 10 और करते हैं, आखिरी के 5 होंगे आपके लिए होमवर्क होंगे, ठीक है, क्लियर। चलो तो 10 लास्ट में एंटर कर चुके हैं, जल्दी जल्दी इनको फिनिश करते हैं, रिपीटेड ही हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है, एकदम फुल पार्टिसिपेशन के साथ। व्हाट इज़ अमेंडमेंट नंबर, भैया विनोद रेड्डी जी, अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता, वो एक्ट था 1971 स्टैंडर्ड अर्बन एरिया, ठीक है, तो अमेंडमेंट उसमें नहीं हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए अमेंडमेंट नहीं करना पड़ा। भूख लग रही है सर, भूख लग रही है, ये कौन सी भूख है, नाश्ते वाली भूख है कि खाने वाली, ये तो ना तो नाश्ते का टाइम है, हैं 10:15 10:30 बजे, और ना खाने का टाइम है ये, तो भूख भूख चिल्लाना बंद करो, ठीक है। 2011 सेंसस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन हिंदू कम्युनिटी, तो हिंदू कम्युनिटी में 16.8% देखने को मिला, मुस्लिम में 24.6%, बुद्धिस्ट में इतना, क्रिश्चियन में इतना, सिख में इतना और जैन में इतना। मुझे पता है, मैंने तो इतना इतना कर दिया पिक्चर लगा के, लेकिन आपके लिए याद करना मुश्किल है, तो हिंदू मुस्लिम का आप अच्छे से याद रखेंगे, हिंदू और मुस्लिम का, ठीक है। 16.8 है हिंदू का और मुस्लिम का 24.6%। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि 1991 में कितना हुआ, 2001 में कितना हुआ। 2011 के जनगणना के हिसाब से अरेंज द फॉलोइंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं, अभी बताया थोड़ी देर पहले। दिल्ली, मुंबई नंबर 1, दिल्ली सेकंड और थर्ड पे बेंगलोर आता है, बेंगलोर है नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कोलकाता हो जाएगा। अज्यूम द चार्ज ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, 1 नवंबर 2022 को किसने रजिस्ट्रार जनरल की पदभार संभाला, तो ये हमारे मृत्युंजय कुमार नारायण जी, MK नारायण, ठीक है। किस मिनिस्ट्री में आता है, मोहा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। सी चंद्रमौली जी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें थे। सेंसस 2011, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हिंदू पॉपुलेशन इंडिया, 79.8% है, और मुस्लिम पॉपुलेशन कितना है, मुस्लिम कितने हैं 14.23%, सिख 1.7, बुद्ध 0.7, जैन 0.37, और सबसे ज़्यादा बुद्ध जैन कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र में रहते हैं, देन गुजरात में। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच स्टेट रिकॉर्डेड द सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट, भैया केरल के बाद कौन था, मिजोरम था, जहाँ की डिस्ट्रिक्ट सर्चिप इज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच स्टेट और यूटी हैज़ द सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे देखने को मिला,
केरल में 1084, सेकेंड हाईएस्ट पुडुचेरी में 1037, ये तो देखे थे 1037, लोवेस्ट बिहार, लोवेस्ट हरियाणा में 879, सेकेंड लोवेस्ट जम्मू एंड कश्मीर। और अगर यूटी बात करेंगे दमन और दीव, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन रजिस्ट्रार जनरल किस में आता है, होम अफेयर्स में। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, जितना हमने ग्रोथ रेट ऑब्जर्व किया 17.5 17.7 लगभग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करिए, 69th क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, करिए इसको। तो क्या सही आंसर होगा? पहला गलत, क्यों? क्योंकि 121 करोड़ है भारत की जनसंख्या। 1911 से 21 की देयर वॉज अ नेगेटिव ग्रोथ रेट, बताया था -3%। हमने एकमात्र ऐसा दशक था जहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑब्जर्व किया है। 5 मिलियन पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, करेक्ट। पहला गलत अगर यही पकड़ लिए ख़त्म था क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, मतलब क्या बताएं तुम्हें हम। और ये क्वेश्चन तुम्हारे फिर मेंस में आते हैं, निट्टो में सीखेंगे जब तुम सीजीएल क्लियर कर लोगे ना, टीयर 1, ठीक है, जो कि तुम कर लोगे मुझे पता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जो है टीयर 2 में जब प्रिपरेशन करेंगे तब देखना बढ़िया मज़ा आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे निट्टो में। तो 1901 से लेकर 51 तक एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया की डिड नॉट एक्सीड 1.33%, और हमें पता है कि 1.64% रही थी 2001 से लेकर 11 के बीच में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, रैंक द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर द परसेंटेज शेयर ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्रीज पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। इसमें आपको क्या होता है, इसमें बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होता है। एक डीप ब्रीथ लेके खुद को काम और रिलैक्स करके थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। क्या लिखा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज शेयर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब तुम ये दिमाग मत लगा लेना परसेंटेज लिखा है तो छोटा स्टेट और ये सब, वो दिमाग मत लगाना। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है कि किसका शेयर पॉपुलेशन में ज़्यादा है। तो भाई जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जैसे यूपी है हमारा, सबसे ज़्यादा शेयर कर रहा है ना, सबसे ज़्यादा शेयर तो यूपी का ही है पूरे कंट्री के पॉपुलेशन पे। दूसरे नंबर पे दूसरा सबसे पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र, तो उसका होगा। तीसरे नंबर पे बिहार बताए थे, तो सी या डी में ही होगा कोई आंसर, सी या डी में। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग भगभगा के एकदम वहीं रह रहे हैं। दूसरा सबसे किसका है? 1028 पॉपुलेशन डेंसिटी, वेस्ट बंगाल। लॉजिक्स लगाना, जितना तुम्हारे पास नॉलेज है सबको इकट्ठा करो और कर दो। अब जितने हैं 5 क्वेश्चन, ये यहाँ पे क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है जो कि आपको मिलेंगे। सब में मैंने स्टार मार्क लगा दिया इसीलिए, तो सो दैट आपको आंसर भी पता चल जाए। तो उसमें आंसर स्टार मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इस वीडियो से 10 क्वेश्चन क्या है ये, अच्छा यूपी पुलिस का। तो आज शाम को 5 बजे होगा, ठीक है। और कल होगा ये IRS का लेक्चर नंबर 4 सुबह 9:15 बजे। लेक्चर 15 से 20 वाला रिवाइज़ करेंगे। कल शाम को होगा 6:30 बजे जुलाई की करंट अफेयर्स। और ये तो है आपके PY की सीरीज़ के नोट्स। और ये नंबर है, नंबर पुराना जब अभी तक जो स्लाइड पे लिखा होता था वो नंबर नहीं था, वो मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, इसी वजह से आपको शायद रिप्लाई नहीं मिलता होगा। अभी आपको रिप्लाई खड़ाखट मिलेगा, ठीक है। तो ये है नंबर, नोट करिएगा, जिसमें कि ये 923579, ठीक है। तो ये मेरा नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। लॉट ऑफ CHSL मीन्स एस्पिरेंट, क्या मीन्स सर? मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेक्स की नोट सेंड करा। अच्छा, आपने इस नंबर पे सेंड किया, काफ़ी लोगों ने सेंड किया है, शायद मेरे पास आए थे, फॉरवर्ड किए गए थे। जो अच्छे वाले होंगे सबसे मैं डाल दूंगा। और पहली बात तो सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद जिन लोगों ने नोट्स भेजे हैं, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने भेजे। लेकिन क्योंकि सब सिर्फ एक ही लोगों के नोट्स डाल सकता हूँ, तो आई विल चूज़ दी बेस्ट वन ऑफ देम। और उसको, हाँ, लक्ष्य सेन कल जीत गया, मज़ा आ गया, पूरा मैच मैंने देखा, पूरा पहला सेट से लेके तीसरा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको भी देखना ज़रूरी है, बिकॉज अभी आपका क्योंकि एग्ज़ाम लगा हुआ है तो वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे कि आपको लगता है कि हाँ ये मेडल का मैच है, जैसे आज मनु भाकर जी का मेडल का मैच है दोपहर 1 बजे, तो आप ये कुछ ऐसा कर सकते हो कि भाई खाना खाते वक्त आपने देख लिया, ठीक है। लक्ष्य सेन जी का भी अगला वाला मैच इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर वो जीत लिया तो मेडल पक्का हो जाएगा। एंड ही विल बी फर्स्ट इंडियन मेल बैडमिंटन प्लेयर टू विन अ मेडल, बिकॉज अभी तक फीमेल्स ने तो जीते हैं। पहला साइना नेहवाल जी ने जीता था, लंदन ओलंपिक्स में जीता था उन्होंने 2012 में। 2016 में रियो में सिल्वर मेडल PV सिंधु जी ने। देन ब्रॉन्ज मेडल 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में जीता उन्होंने, ठीक है। इस बार तो फीमेल्स की तरफ से सारी चुनौतियां ख़त्म हो चुकी हैं, मेल ने अभी तक नहीं जीता था, तो वो सूखा शायद पूरा कर देंगे लक्ष्य सेन जी। पहला सेट तो हार गए थे लक्ष्य सेन कल 1921 से, और मुझे लगा अरे यार ये तो काफ़ी तगड़ा प्लेयर है चाइनीज़ ताइपे का। लेकिन एक्चुअल में तुम अगर देखोगे तो वो जिम वाला बंदा था, वो चाइनीज़ ताइपे वाला। उसके पैर वैर देखे थे,
एकदम जिम वाला था। लक्ष्य सेन एकदम देसी बंदा अपना उसकी हाँफ ही खुल गई थी, हाँफ रहा था वो, ऐसे करके हाँफ रहा था। तीसरे सेट में आते आते जो उसके सेट पहले सेट में एनर्जी थी वो थर्ड सेट में एनर्जी नहीं बची थी उसकी, ठीक है। तो बी नेचुरल। खतरनाक कम बैक किया था, मतलब गिव अप नहीं करते लक्ष्य सेन, ये है कि मतलब जैसे ना था नहीं तो कार्लोस अल्कराज जिस तरह से टेनिस में, अब कार्लोस अल्कराज वर्सेस नोवाक जोकोविच फिर से होने वाला है ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए। तो वो कार्लोस अल्कराज जिस तरह से वो भी अभी 22 साल के, ये 22-23 साल के जिस तरह लक्ष्य सेन है, जैसे वो भी इधर उधर इधर उधर करके बस गिरने नहीं देते वे हाँ। फुदक फुदक के खेलते हैं, हाँ फुदक फुदक के। हाँ उसकी कोच, हाँ अंशिका, बिल्कुल उसकी कोच हर पॉइंट पे, तुरंत हर पॉइंट पे। मैं तो मतलब मैं देख ही नहीं रहा था कि शटल अंदर गिरा कि बाहर गिरा, मैं सिर्फ उसके रिएक्शन देख रहा था उसकी चाइनीज़ ताइपे की जो कोच थी, पता नहीं कोच लगते नहीं दे रही थी उसकी हरकतों से, तो हर पॉइंट पे उछल रही थी, मतलब हर पॉइंट पे और जैसे ही पॉइंट हो तो तुरंत हाथ उठा देती थी, तो मैं उसका वो उसी का रिएक्शन देख लेता था, समझ जाता था भाई किसको पॉइंट मिला। हर पॉइंट में, नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट होगा जिसमें कि उसने हाथ नहीं उठाया होगा हाँ इंडिया वॉन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल हमने पिछली बार आई थिंक 1970 में ऑस्ट्रेलिया को हराया था हॉकी में। डैम्स भी करवा देंगे बिल्कुल, ठीक है आप लिख दिया करिए कमेंट में। सर ओट्स खाएंगे, मैं तो खा रहा हूँ सरदार बेटा, मैं खा के आया हूँ, और ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं ओट्स ही खा के आया हूँ अभी, ओट्स ही खाए मैंने आज। सर वाई एशियंस आर गुड इन बैडमिंटन, प्रेम मौर्य, यार ये तो मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन है। अब एक वो भी होता है मतलब अब जैसे कि यूएस वगैरह में देख लो, यूएस और ये सब ये क्या बोलते हैं ब्रिटेन वगैरह, ये सब नहीं है बैडमिंटन में ज़्यादा। एथलेटिक्स में एशिया वाले नहीं है, एशिया वाले बैडमिंटन में साउथ ईस्ट एशिया के कुछ ज़्यादा ही हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइनीज़ ताइपे, चाइना भी है उसमें, इंडिया भी लगा हुआ है पीछे, ठीक है। इंडिया ने थॉमस कप भी जीता था और उस थॉमस कप में लक्ष्य सेन भी थे, एक ही बार अभी थॉमस कप जीता है हमने, जो मेल्स का होता है, फीमेल्स का उसी तरह उबेर कप होता है। एथलेटिक्स में एशिया वाले नहीं है। नीरज चोपड़ा ने जो पहला मेडल जीता जैवलिन थ्रो में, तो वो पहले एशियन बने थे, ना कि सिर्फ इंडियन, पहले एशियन बने थे जो जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेके आए थे, तो मतलब काफ़ी बड़ी बात है। तो एथलेटिक्स में वहाँ के आगे होते हैं, अब जैसे कि जो रनिंग रेस वगैरह होती है वहाँ पे सब या तो कैरेबियन या फिर वो यूएस वाले रहते हैं आगे। शी इज़ नॉट अ कोच या चीयर लीडर है, चीयर लीडर में होती तो ऑडियंस में बैठना था भाई। कबड्डी भी ओलंपिक्स में लाओ फिर देखो। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। नहीं रोहनी खोल मैन बेटा कन्नौज से नहीं, कानपुर से। फास्ट ब्रेक करने भाई, करो फास्ट ब्रेक। सर आप कौन सा खेल खेलते हैं, आओ तुम्हें सिखाएंगे कौन सा खेल हम काफ़ी पहुंचा हुआ खेल खेलते हैं, बताते नहीं किसी को। वाई प्रतिभा पाटिल वर्स प्रेसिडेंट, कल बताया था वैसे मैंने, है ना, काफ़ी ज़्यादा पैसा उन्होंने, भारत सरकार का जो पैसा है वो अपने घूमने फिरने, अपने परिवार जनों को, जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनकी, उनको घुमाने में इस्तेमाल किया, अच्छी अच्छी जगहों में मैंशंस बनवाए भारत सरकार के प्राइस उससे। जो भी क्रिमिनल आता था पार्डनिंग के लिए सबको पार्डन कर दिया, ज़्यादातरों को। हाँ चलिए भाई, हाँ थैंक यू। एक दिन मैं भी लाऊंगा गोल्ड मेडल, मुझे पता है दीपांशु, इस तरह की चाहत उठती होगी सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं, सबके अंदर, कि भाई ओलंपिक्स खेल लेते तो बढ़िया रहता, हम भी गोल्ड मेडल ला सकते थे। ऐसी बात नहीं है, ओलंपिक्स खेलने का तुम लोग को मन कर रहा होगा कि यार हम भी स्पोर्ट्स खेलें कोई, और शायद मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो है तो बेटा मैं बता दूँ, नहीं, पहले एसएससी निकालना है अपने को, तब ओलंपिक्स के बारे में सोचना है, ठीक है। तो पहले एसएससी निकालना है, भावों में नहीं बहना है अभी। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद।